सो गाइस, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ बेसिकली KVS PGT का, आप अगर देखेंगे साइबर सेफ्टी से लेकर ये पूरा पोर्शन जो है टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज वाइल टीचिंग इट यूजिंग कंप्यूटर्स, यहाँ तक मैं कवर अप करा दूंगी ये पूरा। सो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुन ली तो इतना पोर्शन आपका इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि आपको ये दोबारा इवन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी एंड यू कैन गेट ईजिली आंसर अ क्वेश्चन अगर वो इसमें से आता है तो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी क्या होता है? साइबर सेफ्टी रेफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट to ensure safety and security of personal information and not posing threat to information available online about others. बेसिकली जहाँ साइबर वर्ड आ जाता है ना, वहाँ आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वो चीज़ कहाँ है, इंटरनेट से रिलेटेड है, राइट। और सेफ्टी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो आपके साथ जो आप कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी इंटरनेट पे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसका कोई मिसयूज़ ना हो, ठीक है, उसके लिए अगर आप कुछ प्रोटेक्शन, कुछ सेफ्टी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस काम को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम साइबर सेफ्टी कहते हैं। साइबर सेफ्टी का मेन पर्पस क्या है? आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्या करना? प्रोटेक्शन करना, उसकी सेफ्टी करना। लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सेफ्टी क्या है? बेसिकली टू गेन knowledge to limit computers crime, especially those associated with hacking and identity theft, by ensuring security and safety of personal information. देखिए, मतलब जितने भी कंप्यूटर के क्राइम्स हो रहे हैं उसको कम करने के लिए जो हैकर जो यूज़ करते हैं, हैकर का काम क्या होता है? आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करना, ठीक है, और उसका फिर मिसयूज़ करना। ठीक है, यहाँ पे आप हैकर का मीनिंग पता चल गया आपको। आइडेंटिटी थेफ्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है बेसिकली, सपोज मान लीजिए आपका कोई फेसबुक पे अकाउंट है और आपका ही एक फेक अकाउंट बना के या आपकी ही आईडी को हैक करके कोई पर्सन किसी आपके फ्रेंड में से उससे पैसे मांग रहा है। ये आपने बहुत सुना होगा कि पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, या फिर अपना अकाउंट नंबर बता दो, या अपनी डिटेल्स, कुछ पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है आपसे, लेकिन वो पर्सन एक्चुअल में कोई और है। उसकी आइडेंटिटी को यूज़ करके, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के वो नेक्स्ट जो अपना फ्रेंड है उससे कुछ फाइनेंशियल हेल्प ले रहा है या फिर उससे उसकी पूरी जानकारी निकलवा रहा है उसके फ्रेंड से। तो उस चीज़ को वो जो पर्सन है उस टाइम पे वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी थेफ्ट। जो किसी की आइडेंटिटी को चुरा कर उसका मिसयूज कर कर किसी पर्सन से क्या कर रहा है? पैसे की डिमांड कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली इन सब चीज़ों को, जो ये क्राइम्स हो रहे हैं, इन सबको कम करना क्या है? साइबर सेफ्टी का काम है, राइट। फिर आता है नोट। अब नोट मतलब, नोट का मैंने जो यहाँ लिखा है इसका मतलब ये है कि साइबर सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, कि क्या हमें जो कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। वो कुछ बातें क्या हैं? साइबर सेफ्टी बेसिकली क्या होता है? हमारी जो पब्लिक से हमारी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और क्या करती है? टेम्परिंग और एन असॉर्टमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज that are planned by untrustworthy individuals or unplanned event। समझ आ रहा है आपको? देखिए अब ध्यान से इस बात को। इसमें क्या है? कोई भी अनट्रस्टवर्थी मतलब जो विश्वास के लायक इंडिविजुअल नहीं है, उससे आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? साइबर सेफ्टी करता है। अब तक आपने साइबर सेफ्टी की जो वर्ड सुना था, अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा साइबर सेफ्टी क्या होता है। साइबर सेफ्टी इज बेसिकली कोई भी जो क्राइम हो रहा है ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, उस क्राइम को कम करने के लिए जो प्रोटेक्शंस, जो लिमिट्स, जो मेजरमेंट्स यूज करे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइबर सेफ्टी। इसका ऑब्जेक्टिव इन सब चीज़ों को कम करना है और किसी भी अनट्रस्टवर्थी जो इंडिविजुअल है उनसे अपनी
वैल्यूएबल या सेंसिटिव डाटा या इंफॉर्मेशन को बचाना है, ठीक है। अब इसके कुछ टिप्स हैं, टिप्स फॉर सेफली ब्राउजिंग द वेब, कि जब हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे ना, और हम ये भी देखेंगे कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, और वेब ब्राउज़र को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो वो वाली चीज़ है, ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट अपडेट योर सॉफ्टवेयर, कभी भी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाहिए। आपके पास टाइमली अपडेट सॉफ्टवेयर आते हैं, आपने देखा होगा, अगर मैं एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करूं, एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी क्या होता है कि कुछ टाइम बाद एक नोटिफिकेशन आती है कि आप ओके कीजिए, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, देखिए हमें सबको पता है रैम और रोम होती है हमारे फ़ोन के अंदर, ठीक है। कुछ डाटा ऐसा होता है जब हम फ़ोन परचेज करते हैं वो इंस्टॉल्ड होती हैं ऐप्स, है ना, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं, लाइक वी डोंट नीड टू हैव इंस्टॉल द ऑल ऐप्स, वी जस्ट इंस्टॉल्ड फ्रॉम द प्ले स्टोर विच वी ओनली वांट, राइट। बट कुछ ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है डाटा, वो जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है हमारे फ़ोन में, उसको हम ना रिमूव कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी प्रोसीजर अगर हम करते हैं तो वो कोई वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि जो चीज़, जैसे सपोज मान लीजिए कोई एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल में सफारी आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? बिकॉज वो उसका अपना एक वेब ब्राउज़र है, राइट। ऐसे ही अगर मैं किसी और फ़ोन की बात करती हूँ, सैमसंग की बात करती हूँ, एमआई की बात करती हूँ, तो उनमें अपने होते हैं, उसमें सफारी नहीं होता, बिकॉज जो एप्पल वाले हैं उन्होंने वो सफारी प्री इंस्टॉल करके दिया हुआ है, एंड वी कैन रिमूव इट बिकॉज उनका ये अपना पर्सनल वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ करें, उसमें एक वर्चुअल मोड भी होता है, वर्चुअल मोड होता है उसे हम प्रॉक्सी मोड या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग या फिर इग्नोटो मोड कहते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम होते हैं उसके। तो प्राइवेट ब्राउजिंग का भी होता है यूज़ उसके अंदर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, वो अपने आप आपको बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करो। सो मेक श्योर वेन एवर यू यूज़ एनी काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, इट शुड बी updated timely, okay. And the second point is protect your web browser, learn more about the security setting. Protect your web browser, learn more about the security setting. It means there is a setting in the web browser, if you notice, so we should aware that what kind of a settings or what kind of a safety measures and what kind of a privacy they provide us, okay. So whenever it is possible, so always use encryption in it, or accordingly manage लाइक योर प्रिवेसी। कहीं भी सेव नहीं करना चाहिए अपना पासवर्ड, लॉगिन क्या होता है ना, उसमें आता है कि सेव पासवर्ड क्यों ही करना है, ठीक है। थर्ड है ऑब्जर्व सेफ ऑनलाइन बिहेवियर। देखिए लिखा हुआ है कि जब भी आप ऑनलाइन आते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, बिकॉज एवरीथिंग इज इन ऑनलाइन। जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ बुरे भी हो रहे हैं, राइट। तो अच्छे कामों में हमारे क्या आ जाती है, लाइक हमें हेल्प हो जाती है। सपोज इफ आई एम सिटिंग इन अनदर कंट्री एंड आई वांट मनी, तो थ्रू फ्रॉम माय फैमिली आई कैन ट्रांसफर और दे कैन ट्रांसफर टू मी। This is only happens because of the online. This is the good thing. But if I see on the opposite side that it can be a different in what way, like कोई आपको हैकिंग के जरिए, कोई आपका मिसयूज, या आप खुद भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर उसमें अपना, लाइक मान लीजिए मुझे ट्रांसफर करने थे अकाउंट में पैसे, तो अकाउंट नंबर ही मैंने गलत एंटर कर दिया, तो फिर नेचुरल सी बात है ना, जो अकाउंट पे मुझे भेजना था वो उस पर तो नहीं जाएगा, तो वो दूसरे पे चला जाएगा। अब वो उस अकाउंट में पैसे चले गए, ठीक है, वो गलती से हो गया, बट वो गलती तो हुई ना, वो आपके एंड पे हुई। सिमिलरली कोई आपके अकाउंट से ही हैक कर रहा है पैसा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए ये है कि सिर्फ सेफली बिहेव करिए, अपना जो बिहेवियर है ऑनलाइन आते हुए, वेन एवर यू यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ ब्राउजिंग लाइक क्रोम, मोजिला, एनी काइंड ऑफ, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी करना है, आप कहीं क्लिक कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के क्लिक कीजिए। और आगे भी आएंगी बातें कि कहाँ क्लिक करना चाहिए, कहाँ नहीं क्लिक करना चाहिए, ठीक है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैंडलिंग, ये मैं बता ही चुकी हूँ। कुकीज एंड सिक्योरिटी। कुकीज जो आजकल बहुत ज़्यादा लाइक वाइब्रेंट वर्ड है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर्स लैंग्वेज और सेफ्टी टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। कुकीज बेसिकली क्या होते हैं, कुकीज होते हैं हमारे एक स्मॉल फाइल होती है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक जैसे मान लीजिए मैं कहीं गई
और मैंने क्या किया, कुछ भी सर्च किया, लाइक अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, पर्पल पे, एनी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे आप कुछ अपना इंटरेस्ट का सर्च करते हैं, बट आप वहां से बाय नहीं कर रहे हैं, आपने सर्च करके क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया वो साइट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आपने एग्जिट कर दी वो साइट को, तो आप क्या देखेंगे, बेसिकली वो जो साइट है आपने एग्जिट कर दी, बट नेक्स्ट टाइम आप कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट चला रहे हो लाइक फेसबुक, इंस्टा, तो आप देखो कि वहां पे उसी सेम प्रोडक्ट की, सपोज मैंने कोई टी शर्ट फाइंड करी थी उन परचेजिंग साइट से, बट मैंने वहाँ खरीदी नहीं, लेकिन मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे या फिर कहीं भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे मुझे उसकी एड्स आनी सेम चीज की डिस्काउंट के साथ या फिर कुछ ऑफर्स के साथ एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कुकीज। कुकीज क्या करता है, आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, आपके इंटरेस्ट को देखता है, एक छोटी सी फाइल जनरेट करके क्या करता है, वो ब्राउजर को दे देता है। और जब आप फिर अपना अकॉर्डिंगली आईपी एड्रेस, जब आप अपना फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो वो आपके ही इंटरेस्ट की चीजें आपको दिखाता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग यू कैन से। और कुकीज एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव टर्म में ही है, बट इससे क्या है, अगर इसको पॉजिटिवली यहाँ देखें कि जो मार्केटर्स हैं जिनको अपनी स्ट्रैटेजीज लगानी है वो कुकीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो कुकीज क्या करता है, बेसिकली आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को स्टील करके उसको एक मतलब हमें अपना कहाँ उसका फायदा हो सकता है और वो हमें उस चीज से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर बुक मार्क इंपॉर्टेंट साइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुक मार्क का मतलब होता है, लाइक मुझे पता है कि मैं रोज जैसे सीबीएसई का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, राइट। तो सीबीएसई का केवीएस में आना है, तो मुझे पता है कि मुझे सीबीएसई की साइट पे जाना है या केवीएस की ही साइट पे जाना है या एनवीएस की साइट पे मुझे रोज एक बार जाना है देखने के लिए कि कोई अपडेशन तो नहीं आया है। अब मैं वो चीज बहुत मतलब डेली बेसिस पे यूज कर रही हूँ उसी साइट पे। लेकिन आपको पता है कि आगे आगे हम पढ़ेंगे फिशिंग और फार्मिंग के बारे में, फेक वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप जल्दी जल्दी में कई बारी गलत एड्रेस डाल देते हो, गलत वेब एड्रेस डाल देते हो, तो उससे क्या होता है, वो गलत साइट पे ले जाता है और हमें वहां पे भी क्या होता है, एक हमारी इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है। तो स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के चांसेस वहां पे ज्यादा हो सकते हैं। तो अच्छा ये है कि आराम से वेन एवर यू फर्स्ट विजिट योर वेबसाइट और आपको पता है आपको डेली बेसिस पे करने, तो आप उसको बुक मार्क कर लीजिए। बुक मार्क करने से क्या होगा, वो जो एड्रेस है वो बुक मार्क में रहेगा। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द बुक मार्क अकॉर्डिंगली एंड यू जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड जस्ट सर्च इट वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो ये मेन बात हो जाती है, बुक मार्क का ये फायदा होता है। तो ये टिप्स होते हैं, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। साइबर सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी आता है इसके बाद आप देखना, ये जो बात अगर आपने ध्यान से सुन ली है सब, आई डोंट थिंक सो कि आप उसको उसके क्वेश्चन आंसर में कुछ भी एमसीक्यूज में कोई भी गलती करोगे। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी भी बुक में नहीं है। ये एक तरह से सबका लाइक यू कैन से कि निचोड़ निकाल के लिखा हुआ है, तो इससे ज्यादा इससे बाहर तो आएगा ही नहीं साइबर सेफ्टी में। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा एंड थैंक यू।